ओम शांति। आज हम अपनी मन की शक्ति पर बहुत गहरी बात करेंगे। हमारे पास मन की शक्ति है, हर इंसान के पास मन की शक्ति है। हम आदतन जो कुछ भी सोचते हैं वही हमारे जीवन में साकार रूप में दुख, दर्द, सुख, शांति, प्रेम के रूप में आ जाता है। मन सदा सोचता रहता है। अगर मन को कोई काम नहीं दो तो मन इस संसार की भौतिक बातें और देहधारियों की बातों में व्यस्त रहता है, या तो अतीत की बातों को सोचता रहता है या भविष्य की चिंता करता रहता है। हम सबको बाबा मिले हैं। बाबा ने हमें मन की शक्ति का महत्व बताया है। हम सब मन की शक्ति का सफल प्रयोग करेंगे और यह सफल प्रयोग कोई भी किसी भी समय कर सकता है। सदा स्मृति को सकारात्मक, पॉजिटिव और पावरफुल संकल्पों से भर लेना है। कर्म योगी बन जाना है। कर्म करते रहें और बुद्धि बाबा के साथ जुड़ी रहे। लेकिन हमारे मन के संकल्प और मन की तस्वीर बहुत सुंदर होनी चाहिए। मन की तस्वीर सुंदर बना लें तो जीवन की तस्वीर सुंदर बन जाती है। मन को काम दे दें। सदा स्मृति में 26 स्वमानों की माला निरंतर याद करते रहें। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं महान पुण्य आत्मा हूँ। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं बहुत सुखी आत्मा हूँ। मैं बहुत धनवान आत्मा हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। भाग्य विधाता प्यारा बाबा मेरा साथी है। सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाएं, सबका मीठे प्यारे बाबा से योग लग जाए। मैं पूर्वज आत्मा हूँ। मैं मास्टर भाग्य विधाता हूँ। मैं पूजनीय आत्मा हूँ। मैं खुशनसीब आत्मा हूँ। मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ। मैं मास्टर आनंद का सागर हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र फरिश्ता हूँ। मैं मास्टर पालनहार हूँ। मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ। मैं परम पवित्र शक्तिशाली महान योगी विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। इस एक एक स्वमान में अद्भुत दिव्य शक्ति भरी हुई है। ये सभी स्वमान बाबा की 1969 के अव्यक्त महावाक्यों से लेकर 2017 तक के जितने भी बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए उन सब में से ये 26 की माला, स्वमानों की माला रच ली गई है। और हमारे जीवन में जो चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें पवित्रता चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए, प्रेम चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, शक्ति चाहिए, दिव्य बुद्धि चाहिए, अच्छी सेहत चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए, ये सब कुछ इस स्वमानों में आ जाता है। ये स्वमान बीज का काम करते हैं। हमारा मस्तिष्क बगीचे के समान है। इस बगीचे में कुछ नहीं बोएंगे तो भी इस बगीचे में कुछ न कुछ अवश्य घास फूस कांटे जंगल उग जाएगा। वह हमें दुखी करेगा।
वो व्यर्थ संकल्पों और नकारात्मक संकल्पों का जंगल होगा। हमें सदा सुंदर बीज बोने हैं। बीज जो बोएंगे वही फल मिलेगा। और एक एक सोमान, एक एक संकल्प की शक्ति को बढ़ाने के लिए उस सोमान को 5 बार दोहराना शुरू कर दें। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, 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 मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। जब 5 से 7 बार एक सोमान को लगातार स्मृति में रखते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। हमारा अंतर मन बहुत शक्तिशाली है। हमारा बाह्य मन सारे दिन में 30,000 संकल्प सामान्यतः रच लेता है, और आजकल की तनाव की दुनिया में तो 40,000 50,000 संकल्प एक दिन में चलते हैं। जब हम सोमानों की रचना करते हैं तो इन संकल्पों की गति आधी हो जाती है। आधे संकल्प हमारे बच जाते हैं, संकल्पों की बचत होती है और उनकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। बहुत शक्तिशाली संकल्प रचते ही मस्तिष्क में उच्च कोटि की तरंगें फैलने लगती हैं। जब हम सोमानों की माला लगातार फिराते हैं, जब 26 सोमानों की 100 माला हर घंटे में 10 माला फिरा लेते हैं तो हमारे पास 16 घंटे हैं। 16 घंटे में हमारे 4 से 5 हज़ार पॉजिटिव पावरफुल प्योर थॉट्स जमा हो जाते हैं। जब 5,000 संकल्प जमा हो जाते हैं तो 5,000 व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों से हमारी बचत हो जाती है। जब 10,000 संकल्प एक साथ शक्ति का काम एक दिन में करेंगे तो महान योगी आत्माएं अगर 10,000 संकल्प रोज़ बचा लें तो 10 दिनों में वो 1,00,000 संकल्पों की बचत कर लेती हैं। एक मास के अंदर वो लगातार अभ्यास करते 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 लाखों संकल्पों की शक्ति का डैम बना लेती हैं। जब शक्तिशाली सोमानों का डैम बन जाता है, बांध बन जाता है, उससे बहुत सुंदर दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। फिर हमारे संकल्पों में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो हम सोचते हैं वही होने लगता है। इसका बहुत सुंदर उपयोग करने के लिए रात्रि को सोने से पहले इन 26 सोमानों की 10 माला फिरा दें। इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि वो जिस क्रम में ये 1 से 26 तक सोमान हैं, उन सोमानों को उसी तरह पहले मन और बुद्धि से याद कर लो, क्योंकि मन संकल्प लेता है, बुद्धि विचार करती है, फिर हम सोचते हैं कि दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा है। तो मन और बुद्धि बिजी हो जाते हैं और हमें व्यर्थ संकल्प आने बंद हो जाते हैं। फिर ये संकल्प हमारी दिव्य शक्तियों को बढ़ा देते हैं और हमारे व्यर्थ और अतीत की तस्वीरें, हमारे जो हम सुंदर मानसिक तस्वीर बना लें, सोमानों को लेते हुए सुंदर परमात्म किरणों की मानसिक तस्वीर बना लें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान की शक्तियाँ ऊपर से आती हुई महसूस करते चले जाएं। इसको दिन में 100 बार कर लें तो 300 शक्तिशाली संकल्प जमा हो जाएंगे। किसी भी कार्य को करने के लिए ये सोमान अद्भुत सफल प्रयोग है। जब हम अवचेतन मन, जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, रात्रि को जागृत हो जाता है और बाह्य मन सो जाता है, आराम से लेटकर शरीर को ढीला छोड़ दें और शरीर को ढीला छोड़कर मस्तक में परमात्म किरणें फैलती हुई महसूस करें और सोमानों की माला फिराते चले जाएं। सोमानों की माला फिराते 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 बाबा की याद में सो जाएं।
जो सोमान रात्रि को अंतर मन में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे हमारा शरीर, हम भोजन रात्रि को कर लेते हैं तो हमारा शरीर सोते वक़्त भी हमारे खाने को, जो भी भोजन किया है उसको हजम करता रहता है। अंतर मन सदा जागृत अवस्था में रहता है, वह कभी सोता नहीं है। अंतर मन को शक्तिशाली बना लें। रात्रि को सोने से पहले बहुत सुंदर सोमानों की माला फिराकर सोएं। 8 से 10 माला फिरा लें तो 250 सोमानों की शक्ति जमा हो जाएगी और ये 250 सोमानों की शक्ति रात्रि भर कार्य करेगी। फिर सुबह उठते ही अमृत वेले बाबा को देखें, पहला संकल्प लें, मैं परम धाम निवासी हूँ, बाबा के साथ जुड़ा हूँ, बाबा से प्योर एनर्जी आ रही है और मैं आत्मा निराकार बिंदु बाबा के पास जा रही हूँ और बाबा के पास जाकर लाल सुनहरे प्रकाश के बीच में बाबा के गुण गाएं। बाबा शांति के सागर हैं, बाबा प्यार के सागर हैं, बाबा सर्व गुणों के सर्व शक्तियों के सागर हैं, बाबा सर्व आत्माओं के पिता हैं, बाबा दुख हरता सुख करता है, बाबा रहम के सागर हैं, मेरे बाबा प्यारे बाबा मीठे बाबा। बस फिर बाबा से योग लग जाएगा और सोमानों की माला निरंतर फिराते हुए एक सोमान को लेकर 4-5 बार सोमान पर ध्यान देना शुरू कर दें। जिस सोमान पे हम ध्यान देते हैं वो शक्ति हम में भर जाती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मूर्त आत्मा हूँ, विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। जब ये सोमान लेते हैं तो बाबा की सर्व शक्तियाँ, सफलता और विघ्न विनाशक स्थिति एक साथ काम करती है। मैं महान पुण्य आत्मा हूँ। जैसे ही इस सोमान को 5-7 बार दोहराते हैं तो हमारे अंदर महानता के गुण आने लगते हैं, पुण्य की कमाई जमा होने लगती है। जब हम किसी सोमान को बार बार दोहराते हैं, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, तो हमारे अंदर पूर्वज पने के संस्कार जागृत होने लगते हैं। मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ। देव कुल की महान आत्मा की स्मृति आते ही देवत्व जागृत होने लगता है। इन सोमानों को बार बार रिवाइज करना है, सारे दिन में दोहराते जाना है। स्नान करते हुए, कपड़े पहनते हुए, मुरली क्लास में जाते हुए सोचना है, मैं मास्टर सुख शांति शक्ति दाता हूँ। जाते आते दोनों समय सोचना है। सेवा केंद्र पर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भी सोचना है कि मैं प्रकाशवान फरिश्ता हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं मास्टर सुख शांति शक्ति दाता हूँ। आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए आत्मा के 7 गुणों को 5 बार दोहराएं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर बाबा हैं, बाबा से शांति की किरणें आ रही हैं, मुझ में भर रही हैं, मेरे चारों ओर फैल रही। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, परम धाम से पवित्र धाम से पवित्रता के सागर बाबा से प्योर एनर्जी आ रही है, मुझ में भर रही है, मेरे चारों ओर फैल रही है। इसी तरह ज्ञान प्रेम सुख आनंद शक्तियाँ भर लें और आत्मा की बैटरी सुबह 35 मिनट चार्ज करें। इसी तरह संध्या वेला को भी अमृत वेला समझ लें। 5 से 7:30 के बीच में इन्हीं 7 गुणों की बैटरी चार्ज कर लें। आत्मा में अद्भुत शक्ति भर जाएगी। सोमानों में बहुत शक्ति है। सोमानों की शक्ति सदा काम करती है। मन को कभी खाली नहीं छोड़ना है और कभी कभी बहुत पावरफुल खुराक ले लेनी है। एक ही सोमान को लगातार 5 मिनट तक दोहराते रहना है। जिस भी सोमान को 5 मिनट तक दोहराते रहेंगे, अंतर मन
उस स्वमान के अनुसार हमारे जीवन की तस्वीर को बना देगा। जिस तस्वीर को हम बनाना चाहते हैं उस तस्वीर को लगातार 5 मिनट तक सोचते रहें। हमारी मानसिक शक्ति काम करेगी, संकल्प शक्ति काम करेगी, दिव्य बुद्धि काम करेगी। बहुत बार दिन में ये ज़रूर सोचना है कि बाबा से मुझे दिव्य बुद्धि मिल रही है। दिव्य बुद्धि बहुत ज़रूरी है। बहुत समझदार होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दिव्य बुद्धि चाहिए। दिव्य बुद्धि हमें बाबा से, जब हम बाबा के बनते हैं, साप्ताहिक कोर्स करते हैं, तब हमें मिलती है। और हमारे मुख से बाबा निकलता है, मेरा बाबा निकलता है। बाबा हमें दिव्य बुद्धि का वरदान दे देते हैं। लेकिन बाबा के कई बच्चे बहुत चुस्त होते हैं। बाबा के बनते ही उनका व्यापार कई गुना बढ़ जाता है, नौकरी में प्रमोशन हो जाती है। क्योंकि दिव्य बुद्धि से नौकरी में प्रमोशन भी होगी, व्यापार भी बढ़ेगा, दुकान भी बहुत अच्छी चलेगी, सब घर में सुख शांति अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर दिव्य बुद्धि को ईश्वरीय कार्यों में यूज़ नहीं किया तो दिव्य बुद्धि का वरदान लोप हो जाता है। इसलिए रोज़ रोज़ सोचना है कि मुझे बाबा से दिव्य बुद्धि मिल रही है। बिंदु बाबा का बिंदु रूप में अभ्यास बहुत ज़रूरी है। बिंदु रूप की स्मृति से हमारे मस्तिष्क में बहुत उच्च कोटि की तरंगें फैलती हैं। जब उच्च कोटि की तरंगें फैलती हैं तो हमारा मस्तिष्क शरीर से जुड़ा हुआ है, हमारे शरीर के रोग नष्ट होने लगते हैं। बहुत तेज़ उच्च कोटि की तरंगें शरीर के अंग अंग को स्वस्थ बना देती हैं। मानसिक रोग ठीक हो जाते हैं, शारीरिक रोग ठीक हो जाते हैं और हमारी पुण्य की कमाई जमा होने लगती है। बहुत देर तक लगातार हर घंटे 5 से 7 मिनट तक बाबा से बहुत तेज़ परमात्म किरणें आ रही हैं, बाबा से मुझ आत्मा में भर रही हैं। मेरे मस्तिष्क में फैलती हुई मेरे चारों ओर एक बहुत सुंदर परमात्म किरणों की गुफा बन गई है और उस परमात्म किरणों की गुफा में मैं चमकती हुई बिंदु बैठी हूँ। बहुत गहरी फीलिंग करना है। परमात्म किरणों की गुफा में चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। मैं निराकार ज्योति बिंदु हूँ। बुद्धि में बिंदु बाबा, बिंदु आत्मा। बिंदु रूप का अभ्यास और बाबा को बिंदु रूप में ऊपर जाकर परम धाम बाबा से मिलकर आओ। बाबा आओ, वापिस मेरे तन में प्रवेश कर जाओ। बाबा ऊपर से नीचे आकर मेरे मस्तक में प्रवेश कर गए हैं। बिंदु बाबा मेरे मस्तक में हैं। मैं और बाबा दोनों पूरे अपने घर का चक्कर लगा लो बाबा को मस्तक में समाकर। हर कमरे में परमात्म किरणें, प्योर एनर्जी फैल रही है। बाबा मेरे साथ मेरे घर में एक एक दीवार, एक एक कोने में प्योर एनर्जी डाल रहे हैं। मेरे बाबा मेरे साथ हैं। मेरे खुदा दोस्त मेरे साथ हैं। मेरी एक आवाज़ पर मेरे साथ नीचे आ जाते हैं। मेरे बाबा मेरे जन्म जन्म के साथी हैं। मैं बाबा की पालना में, परमात्म पालना में पलने वाली बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। परमात्म पालना ने मुझे बहुत सुख दिया है।
मैं संपूर्ण सुखी आत्मा हूँ। सुखदाता से सर्व सुखों की किरणें निरंतर मुझ में भर रही है। मुझसे भरकर मेरे चारों ओर फैल रही है। मैं सुख फैला रही हूँ। सर्व सुखों के सागर बाबा से सर्व सुखों की किरणें मुझ आत्मा में भरकर मेरे चारों ओर फैल रही है। ऐसे ही शांति की किरणें बाबा से लेनी है, शांति का दान करना है। मैं महान योगी आत्मा, महान दानी आत्मा हूँ। बाबा से प्यार लेना है। प्यार के सागर ने सारा प्यार मुझ पर लुटा दिया है। मैं बाबा के प्यार में मगन हो गई हूँ। परमात्म प्यार मुझ आत्मा से भरकर मेरे चारों ओर फैल रहा है। मैं संपूर्ण सृष्टि में सर्व आत्माओं को बाबा के प्यार का प्रसाद बांट रही हूँ। मेरे नैनों में बाबा का प्यार छलक रहा है। मेरे नैन जिससे भी मिलते हैं उसको भी बाबा के प्यार की गहरी अनुभूति हो रही है। मैं प्यार का फरिश्ता हूँ। प्यार का फरिश्ता, प्रकाशवान, परमात्म संदेश वाहक प्यार का फरिश्ता हूँ। बाबा निरंतर मुझ पर परमात्म किरणों की, परमात्म प्यार की बरसात कर रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति।